हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम आगे की वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। भ्रंश से भ्रंश फॉल्ट यानी कि तनाव मूलक बलों के कारण भूप्रपट्टी में दरार पड़ जाती है और इन दरारों को भ्रंश कहते हैं। भ्रंश निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंश का प्रकार, विशेषताएं। सामान्य भ्रंश, जब दरार पड़ने पर चट्टानों के दोनों भाग विपरीत दिशा में गमन करें तो इनसे भूपटल पर प्रसार होता है। और सामान्य भ्रंश तो हो गया हमारा ये। और व्युत्क्रम क्या होता है? जब दरार पड़ने पर चट्टान के दोनों भाग आमने सामने खिसके इनसे भूपटल का भाग घट जाता है। ठीक है। और सोपानी भ्रंश होता है जब कई अंश बने और सभी का दाल एक ही दिशा में होता है तो उन्हें हम सोपानी भ्रंश कहते हैं। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे घुस जाते हुए तो ये उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में इसे ग्रैबन कहा जाता है। इसकी महान भ्रंश घाटी का विस्तार सीरिया से जाम्बेबी नदी तक है। रंप घाटी, जब भ्रंश के बीच का हिस्सा स्थिर रहे तथा दोनों किनारे उठ जाएं तो इस प्रकार बनी संरचना रैंप घाटी कहलाती है। अंशोत्थ पर्वत, ठीक है। किसी भ्रंश के बीच का भाग स्थिर रहे तथा किनारे के भाग धंस जाएं तो इस प्रकार की संरचना भर्सोत्थ पर्वत कहलाती है। अब आती है हॉर्स्ट पर्वत, जब दो भ्रंशों के किनारों के भाग यथावत रहें और बीच में का भाग ऊपर उठ जाए तो इसे हर्सट पर्वत का निर्माण होता है। अब आता है हमारा चट्टान। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। यद्यपि पृथ्वी क्रस्ट में तत्वों की संख्या 119 है, किंतु उसके 98 से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टान निर्माणकारी तत्वों का योगदान है। ये ऑक्सीजन 47, सिलिकॉन 28, एल्यूमिनियम 8 और लोहा 5%, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों के 3 वर्ग किए जा सकते हैं: यब्ध, आग्नेय चट्टान और यब्ध परतदार तथा अवसादी चट्टान, यब्ध परिवर्तित या कायांतरित चट्टान। अब आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मैग्मा के ठोस होने से बनी ये चट्टानें रवेदार होती हैं। अगर मैग्मा पृथ्वी के भीतरी भाग में ठंडा होकर जम जाता है तो इस प्रकार की चट्टान को पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगर मध्य भाग में जमता है तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। और पृथ्वी की बाह्य सतह पर जमता है तो ऐसी चट्टान को बाह्य आग्नेय ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। इनमें जीवाश्म नहीं होते। उदाहरण ग्रेनाइट, ग्रेवो और डायोराइट आदि। परतदार या अवसादी चट्टानें, ये चट्टानें जलाएं, वायु, हिम आदि द्वारा लाए कणों या अवसादों के जमने से बनी होती हैं। इनमें रवे नहीं होते हुए बल्कि अवसादों की परतें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं, अतः इन्हें अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। परतदार चट्टानें झीलों, सागरों या नदियों में अवसादों के जमा होने से बनती हैं। धरातल पर लगभग 75% अवसादी चट्टानें अपने ऊपर अवसादों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण जल में घुले रासायनिक पदार्थों से भी होता है। वनस्पति, जीव जंतु आदि के दब जाने से बनी चट्टानें कार्बनिक चट्टानें कहलाती हैं, जो इस प्रकार हैं। कायांतरित चट्टानें, अग्नि और अवसादी चट्टानों पर दाब या तापीय परिवर्तन होने से कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, जिसमें आता है हमारा शैल, चूना पत्थर, चाक, बालू पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और सिस्ट इसमें आता है। फिर आता है हमारा अगला ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा आज के लिए इतना ही।